महात्मा बुद्ध की प्रेरक कहानी। गुस्सा छोड़ने की सीख। महात्मा बुद्ध अपने समय के महान संत और शिक्षक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में शांति और सही दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती हैं। यह कहानी उनके धैर्य और शांति का एक अद्भुत उदाहरण है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। उनके ज्ञान और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग बड़ी संख्या में उनके प्रवचन सुनने आते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से घृणा थी। वह यह नहीं समझ पाता था कि लोग बुद्ध को इतना क्यों मानते हैं। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में भरा हुआ था। बुद्ध के पास आया। उसने उनके समक्ष खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, तुम एक झूठे व्यक्ति हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। तुम लोगों को बहका रहे हो। लोग तुम्हारे पीछे क्यों आते हैं? तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ प्रवचन देने का। वह व्यक्ति लगातार अपशब्द बोल रहा था। उसकी उम्मीद थी कि बुद्ध क्रोधित हो जाएंगे या उसे कुछ जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बैठे रहे। उनके चेहरे पर गुस्से या अपमान का कोई चिन्ह नहीं था। व्यक्ति ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा। यह देखकर वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने फिर से कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ और तुम कुछ नहीं कह रहे हो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, प्रिय मित्र, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, क्या सवाल है? बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को एक उपहार देना चाहे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने सोचा और उत्तर दिया, यदि उपहार स्वीकार नहीं किया गया तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। ठीक वैसे ही तुम जो गुस्सा, अपशब्द और नकारात्मक मेरे लिए लाए हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए यह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और नकारात्मकता उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह बुद्ध के धैर्य और उनकी शांत प्रतिक्रिया से इतना प्रभावित हुआ कि उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध और घृणा इंसान को अंदर से खोखला बना देती हैं। अगर तुम शांति और प्रेम को अपनाओगे तो जीवन सुखद हो जाएगा। आइए समझते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। गुस्से पर काबू रखें। यह कहानी सिखाती है कि गुस्सा और नकारात्मकता किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखना चाहिए। दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक व्यवहार करता है तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। उसकी नकारात्मकता को आप पर असर करने से रोकें। धैर्य और शांति बनाएं। बुद्ध की तरह जीवन में धैर्य और शांति का मार्ग अपनाने से ही सच्ची सुख और शांति मिलती है। प्रतिक्रिया में सोच समझ कर कार्य करें। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो त्वरित प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर कर सोचें और समझदारी से कार्य करें। यह कहानी न केवल जीवन में धैर्य और शांति की महत्व को रेखांकित करती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि गुस्से और नकारात्मकता को
अनदेखा कर हमें खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकते हैं।